जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे बुकर पुरस्कार 2025 को। इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हों उन सभी को नोट ज़रूर कर लें। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। तो दोस्तों 2025 का जो बुकर पुरस्कार है ये हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड इस्जेले को प्रदान किया गया है। यानी 2025 का जो बुकर पुरस्कार है ये हंगरी और ब्रिटेन के लेखक डेविड इस्जेले को प्रदान किया गया है। उनका एक उपन्यास है जिसका नाम है फ्लेस। इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्लेस उपन्यास एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं से भावनात्मक रूप से टूट जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 2025 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? डेविड इस्जेले को प्रदान किया गया है। उनकी किस रचना को बुकर पुरस्कार मिला है, तो उसका नाम है फ्लेस। 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए भारत की लेखिका किरण देसाई के उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए भारत की किस लेखिका को नॉमिनेट किया गया था, तो किरण देसाई को नॉमिनेट किया गया था। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार मिला तो नहीं है, लेकिन उन्हें नॉमिनेशन मिला था। किरण देसाई ने 2006 में अपने उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। यानी कि किरण देसाई इससे पहले 2006 में बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं। दोस्तों एक और पुरस्कार होता है बुकर पुरस्कार की तरह, लेकिन उससे अलग होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बोला जाता है या इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोला जाता है। तो 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था ये कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक को मिला है। तो उनकी कन्नड़ भाषा की एक रचना है हार्ट लैंप, उसके लिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, बात करते हैं बुकर पुरस्कार की या बुकर प्राइज की। तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो द बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार किस भाषा के उपन्यासों को प्रदान किया जाता है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए जो उपन्यास होते हैं उनको बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो पहली पात्रता ये है कि लेखक किसी भी देश का हो सकता है। इसमें देश का बंधन नहीं है, लेखक किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन उसका उपन्यास अंग्रेजी में लिखा गया हो और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो, तो ऐसे उपन्यास को बुकर पुरस्कार मिल सकता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है, यानी लगभग 52 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे बुकर पुरस्कार जीतने वाले इंडियन लेखक। तो पहला नाम है V.S. नायपॉल का। इन्हें 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए प्रदान किया गया था। अरविंद अडिगा को 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री को 2022 में रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और बानू मुश्ताक को 2025 में हार्ट लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये सारे लेखक आप नोट कर लें जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से हमने बुकर पुरस्कार की जो छोटी सी हिस्ट्री थी उसको डिस्कस कर लिया है। 2024 के बुकर पुरस्कार की बात करें तो 2024 का जो बुकर पुरस्कार है ये ब्रिटेन की लेखिका सामंथा हार्वे को प्रदान किया गया था और उनका जो उपन्यास था आर्बिटल, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो 2024 वाला भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2025 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका डेविड इस्जेले को। ठीक है, तो डेविड इस्जेले को 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड इस्जेले को बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला है? तो फ्लेस के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेस उपन्यास की मुख्य थीम क्या है? तो यह जीवन की भावनात्मक टूटन पर आधारित है।
ठीक है, यानी इमोशनल ब्रेक डाउन इन लाइफ इसका मुख्य विषय है इस उपन्यास का। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो 50,000 पाउंड इसकी राशि होती है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए भारत की कौन सी लेखिका नॉमिनेट हुई थी? तो आंसर हो जाएगा किरण देसाई। ठीक है, तो किरण देसाई को 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण देसाई की 2025 में नामांकित कृति का नाम क्या था? यानी 2025 के लिए उनकी कौन सी रचना बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी? तो उसका नाम था द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किरण देसाई को बुकर पुरस्कार कब मिला था या कब उन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था? तो 2006 में उन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है किरण देसाई ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उन्हें 2006 में बुकर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो हमने बताया था बानू मुश्ताक को 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए मिला है, किस रचना के लिए मिला है? तो उन्हें हार्ट लैम्प के लिए ये पुरस्कार मिला है। हार्ट लैम्प किस भाषा में लिखी गई है? तो ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। बुकर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो द बुकर प्राइज फाउंडेशन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, ये बुकर पुरस्कार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार में पात्रता के लिए उपन्यास किस भाषा में होना चाहिए? तो ये अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार हेतु पुस्तक का प्रकाशन कहाँ होना चाहिए? तो इसका प्रकाशन यूके या आयरलैंड में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन है? तो उनका नाम है अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है अरुंधति रॉय ने बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए जीता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन है अरविंद अडिगा ने बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द व्हाइट टाइगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि श्री ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस कृति के लिए जीता था? तो रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है वी.एस. नायपॉल को बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इन ए फ्री स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन और जितना भी हमने थ्योरी बताई है उसको आप नोट कर लें और स्टडी करके ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की PDF ये सभी मिल जाएगा। तो ऐप पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी ऑफ़र चल रहा है तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NOV600। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको इसको लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। MP पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी PDF ई बुक मिल जाएगी। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की, 12 महीने की करंट अफेयर्स की, 10 महीने की करंट अफेयर्स की, ये सभी मिल जाएंगी। 2025 का जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। तो ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक GK के PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट और
यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।